गं गणपतये नमः। एकाग्रता परम तप। तप कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप इत्यादि। इनमें भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के ऋषिगण कहते हैं कि सब तपों में एकाग्रता परम तप है। जिनके पास एकाग्रता के तप का खजाना है, वे संसार के विषयों को जानना चाहे तो जान सकता है, रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बनना चाहे तो बन सकता है, और आत्म साक्षात्कार करना चाहे तो उसमें भी सफल हो सकता है। वैज्ञानिक आविष्कारों में भी एकाग्रता ही काम करती है। वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले विज्ञानी प्रारंभ में दृश्य पदार्थ को देखकर सोच विचार करते हैं। इस प्रकार विषय पदार्थ का अनुसंधान करते करते जब एकाग्रता हो जाते हैं, एकाग्र मन की गहरी सतहों में चले जाते हैं, तब कुछ पदार्थगत सत्य उनके हाथ लगता है। विज्ञान में भी आविष्कार हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा पाई है, इन सब के पीछे एकाग्रता का ही बल है। चंचल विलिप्त चित्त वाला आदमी आविष्कार नहीं कर सकता। मृत्युलोक का जीवन हो चाहे स्वर्गलोक का जीवन हो, व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, कर्मकांड हो चाहे तत्वज्ञान हो, रिद्धि सिद्धियां हो चाहे आत्म साक्षात्कार हो, जितने प्रमाण में एकाग्रता होगी उतने सफलता मिलेगी। इसलिए ऋषि वचन है, तपसु सर्वेषु एकाग्रता परम तपम। एकाग्र मन में अद्भुत सामर्थ्य होता है। मन अगर चंचल है, विलिप्त है, तो मनुष्य को दुखों की गर्त में खींच ले जाता है। चंचल मन में आने वाले विचारों के मुताबिक, इच्छाओं के मुताबिक आदमी सब कार्य करता जाए, बिना सोचे समझे, बिना विवेक किए, तो मन पदार्थों की गुलामी में आदमी को दीनहीन बना देता है। चंचल मन कमजोर होता है। कमजोर मन अधिक सुरक्षाएं ढूंढता है। मन जितना कमजोर, सुरक्षा की आवश्यकता उतनी ज़्यादा। अपने को बुद्धिमान मानने वाले बड़े बड़े लोग मन की चंचलता में आकर कमजोर हो जाते हैं। अपने सुख की सुरक्षा के लिए पूरी अक्ल, होशियारी भौतिक चीज़ों को इकट्ठी करने में लगा देते हैं। फिर उन चीज़ों को, धन संपत्ति को अधिक सुरक्षित करने के लिए देश छोड़कर विदेश में ले जाते हैं। वे जब पकड़े जाते हैं तो अति दीनता को प्राप्त होते हैं, अथवा तो मृत्यु के समय वही संपत्ति की चिंता उनको प्रेत बनाकर भटकाती रहती है। मन भौतिक चीज़ों का आश्रय जितना अधिक लेता है, उतना भीतर से खोखला हो जाता है। मन भीतर से जितना खोखला होता है, उतनी अधिक सुरक्षा चाहता है। जितनी अधिक सुरक्षा चाहता है, उतना अधिक लपेटा जाता है। यह सनातन सत्य है। माउंट आबू हम नल गुफा में गए थे। उसके पीछे पांडव गुफा है। वहाँ के एक पुराने साधु ने मुझे बताया कि झरने के पास रात्रि को शेर आता है। अभी कुछ दिन पहले आया था और एक बंदर को पकड़ कर खा गया।
शेर ने बंदर को कैसे पकड़ा? बंदर तो वृक्ष की ऊंची डालियों पर रहता है, शेर वहां पहुंच नहीं सकता। वह बंदर को कैसे पकड़ता है? शेर पहले आकर जोर से दहाड़ता है। यह सुनकर बंदर घबरा जाते हैं। उनकी टट्टी पेशाब छूट जाती है। शेर जब दूसरी बार दहाड़ता है तो बंदर सुरक्षा के लिए पेड़ पर इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, चिल्लाते हैं, हताश हो जाते हैं। बुद्धि व दृष्टि ठीक से काम नहीं करती। भय के मारे संतुलन खो बैठते हैं और वृक्ष से गिर पड़ते हैं। शेर के शिकार बन जाते हैं। जंगल में दूसरे प्राणी भी चिपक कर बैठे होते हैं। शेर की दहाड़ सुनकर जब वे सुरक्षा के लिए भाग दौड़ करते हैं, कोई दूसरा स्थान खोजने के लिए बाहर निकलकर भागते हैं, तो शेर की झपट में आ ही जाते हैं। बिल्ली भी रात्रि को डरावनी आवाज करती है तो चूहे डर के मारे भाग दौड़ करते हैं और झपटे जाते हैं। मन पदार्थों के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, देहाभिमान के साथ जुड़ जाता है तो भीतर से खोखला हो जाता है। खोखला मन बाह्य साधनों में सुरक्षा खोजता है। फलतः व्यक्ति मनोबल खो बैठता है। मन एकाग्र होता है तो वह भीतर से अपने को बलवान महसूस करता है। एकाग्रता के तप के आगे बाहर का धन, बाहर की सत्ता, बाहर की सुरक्षा कोई मूल्य नहीं रखती। एकाग्रता मन स्वयं प्रसन्न रहता है, बुद्धि का विकास होता है, जीवन भीतर से परितृप्त और जीने योग्य होता है। व्यक्ति का मन जितना एकाग्र होता है, समाज पर उसकी वाणी का, उसके हाव भाव का, उसके क्रियाकलापों का उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका जीवन चमक उठता है। एकाग्रता रूपी खजाना प्राप्त करने के कई तरीके हैं। उन सब में त्राटक भी एक तरीका है। त्राटक के कुछ प्रयोग यहाँ जानेंगे। आप हिमालय में जाकर साधना नहीं कर सकते या कहीं गुफा में सदा रहकर भी अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रयोग अपने घर में ही करके लाभ उठा सकते हैं। अपने ध्यान भजन साधना के कमरे में ओम अर्थ अथवा तो स्वस्तिक का एक चिन्ह बना लो। भूमि पर बिछे हुए आसन पर आप बैठें तो वह चित्र आपकी आँखों के ठीक सामने रहे। इस प्रकार 3-4 फीट दूर रख दो। चित्र आँखों के ठीक सामने हो, न ऊंचा हो न नीचा हो। त्राटक का अभ्यास करने के लिए हर रोज एक निश्चित समय पर ही जगह बैठने से अधिक लाभ होगा। चित्र के सामने आसन पर स्वस्थ होकर सीधे बैठ जाओ। आंखें खुली रखकर उस चित्र को पलक नेत्रों से देखते रहो। अपलक नेत्रों से, पलक नहीं झपकना चाहिए। दृष्टि को एक ही बिंदु पर एकाग्र कर दो। आँखों की पलकें गिरे नहीं, दृष्टि एकटक रहे, शरीर अंडोल रहे। प्रारंभ में जरा कठिन लगेगा, थकान लगेगी, उबान आएगी, आँखों की पलकें गिरने लगेगी, फिर भी दृढ़ होकर अभ्यास जारी रखो।
जब तक आँखों से पानी न टपके तब तक उस चित्र को एकटक निहारते रहो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अभ्यास बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ोगे उतना अधिक लाभ होगा। इस प्रयोग में कोई खतरा नहीं, कोई हानि नहीं। अपने कमरे में घी का दिया जला दो, मोमबत्ती भी चल सकती है। यदि घी का दिया हो तो अच्छा ही है। उसको थोड़ी दूर रखकर उसकी लौ को एकटक अपलक नेत्रों से देखते रहो। शरीर सीधा व अडोल रहे, आँखों की पलकें न गिरे, आँखों से पानी टपके तब तक देखते रहो, निहारते रहो। आपके मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। कभी चांदनी रात में छत पर चले जाना, एकांत में खुले मैदान में चले जाओ, चंद्रमा के सामने बैठ जाओ या लेट जाओ। उसको एकाग्र दृष्टि से देखो, पलकें न गिरे। चांद पर त्राटक करते करते जब आप केंद्रित हो जाओगे तब चांद दिखना बंद हो जाएगा। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, अथवा एक चांद की जगह 2-3 चांद दिखेंगे। चांद के बदले किसी प्रकाशित तारे या नक्षत्र पर भी त्राटक कर सकते हो। आसन पर बैठकर अपने शरीर के किसी केंद्र चक्र पर धारणा एकाग्र करने से भी बहुत लाभ होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। वे आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र हैं। स्थूल शरीर में चरम चक्षुओं से वे दिखते नहीं, फिर भी स्थूल शरीर के ज्ञान तंतुओं, स्नायु केंद्रों के साथ उनकी सामान्यता जोड़कर उनका निर्देश किया जाता है। हमारे शरीर में ऐसे मुख्य 7 चक्र इस प्रकार हैं। मूलाधार गुद्दा के पास, मेरुदंड के आखिरी मन के पास होता है। स्वादिष्ठान ज्ञानेंद्रिय से ऊपर, नाभि से नीचे के भाग में होता है। मणिपुर नाभि केंद्र में होता है। अनाहत हृदय में होता है। विशुद्धाख्य कंठ में होता है। आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के बीच होता है। सहस्त्रसार मस्तिष्क के ऊपर के भाग में, जहाँ चोटी रखी जाती है, वहाँ होता है। इन चक्रों में वृत्ति एकाग्र करके ध्यान करने से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे किसी बाह्य पदार्थ पर दृष्टि जमा कर त्राटक किया जाता है, वैसे ही इन चक्रों पर मानसिक दृष्टि से त्राटक किया जाता है। नीचे के 5 चक्रों में ध्यान करने से जो लाभ होते हैं, वे सब लाभ आज्ञा चक्र में ध्यान करने से अपने आप हो जाते हैं। एक सफ़ेद गत्ते पर रुपये के सिक्के जितना वर्तुल स्याही से रंग दो। बीच में तिल जितना बिंदु पीला कर दो। इस बिंदु पर त्राटक करो। बिंदु को निहारते निहारते जब वह पीला बिंदु सफ़ेद दिखने लग जाए तब आंखें बंद करके भ्रुकुटी के बीच में स्थित आज्ञा चक्र में वृत्ति एकाग्र करके उस बिंदु को देखो। इस प्रकार आज्ञा चक्र सरलता से ध्यान हो सकेगा। किसी आत्मज्ञानी
या महापुरुष के सानिध्य में यह यात्रा निर्विघ्न रूप से हो जाती है। आपकी श्रद्धा जिस इष्ट देव में हो, जिस भगवान में हो, जिस देवी देवता में हो, या किसी सत्पुरुष में हो जिसे आप खूब स्नेह करते हो, आदर करते हो या उनका पूजन करते हो, उनकी मूर्ति, चित्र या फोटो अपने साधना कक्ष में उचित जगह पर रखो। उनके सामने आसन स्वस्थ होकर बैठ जाओ। उनके चरणों से लेकर मस्तक से लेकर चरणों तक के अंगों को खूब प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारते रहो। फिर किसी भी एक अंग पर दृष्टि जमा कर त्राटक का अभ्यास करो। पलकें गिराए बिना निहारते रहो। निहारते ठीक एकाग्रता हो जाओ तो आंखें बंद करके दृष्टि को भूमध्य में आज्ञा चक्र में एकाग्र करो। बाहर जिस मूर्ति या फोटो पर त्राटक किया था वह भीतर दिखने लगेगा। वृत्ति को एकाग्र करने में यह प्रयोग बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। व्यवहार के क्षेत्र में या परमार्थ के क्षेत्र में जिनको जल्दी आगे बढ़ना है, सफल होना है, उनके लिए एक बढ़िया तरीका यह भी है। कांसे की थाली में शिवलिंग स्थापित करो, भगवान का पूजन करो, धूप दीप करो, जल चढ़ाओ। फिर वह सब ऐसे ही रखकर शिवलिंग को स्नेहपूर्ण दृष्टि से निहारते जाओ, एकाग्रता बढ़ाते जाओ। आँखों की पलकें गिराए बिना त्राटक करते जाओ। इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। त्राटक सिद्ध होने पर मनोजय होने लगेगा। इस प्रकार त्राटक के द्वारा मन को एकाग्र करने के कई तरीके हैं। प्रारंभ में तो लगेगा कि हम त्राटक करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन इधर उधर चला जाता है, कुछ लाभ दिखाई नहीं देता, कोई अनुभव नहीं होता। फिर भी आप निराश न होना। उपासपूर्वक अभ्यास करते रखोगे तो मन में अनंत अनंत संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। त्राटक के अभ्यास से इसका प्रमाण कम होता जाएगा। अभी जो संकल्प विकल्प होते हैं उनका प्रमाण 10, 20 या 70, 80 ऐसे कम होता जाएगा। कम होते होते कुछ ही परसेंट रह जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आपकी निसंकल्प अवस्था को प्राप्त कर लोगे। यह निसंकल्प अवस्था ही ईश्वरीय अवस्था है। यही ब्राह्मणी स्थिति है, यही आत्म स्थिति है। ऐसा नहीं है कि आप त्राटक करो, ध्यान भजन करो और आकाश से कोई देवी देवता आएंगे, आपको कोई वरदान देंगे, कुछ देंगे, तब आप सुखी होगे। मानो आपके अभ्यास के बल से वे आ भी जाएं, तो आशीर्वाद या कोई चीज़ वस्तु दे भी दें, फिर भी वह सदा के लिए नहीं रहेगी। वह वस्तु आपको छोड़कर कभी न कभी चली जाएगी, अथवा आप उसको छोड़कर चले जाओगे। अतः अभ्यास द्वारा उपार्जित शक्ति का उपयोग देवी देवता से कुछ मांगने में नहीं करना, अथवा किसी को ठीक करने के लिए पानी अभिमंत्रित करके देने में नहीं करना है। त्राटक का उपयोग मनोजय के लिए ही करना है। अपने चित्त में संकल्प विकल्पों की बड़ी भारी भीड़ रहती है।
उसको त्राटक के द्वारा हटाओ। एक ऐसी दशा लाओ कि एक संकल्प उठा, विलीन हुआ, फिर दूसरा अभी उठा नहीं, बीच में जो निसंकल्प अवस्था है उसको बढ़ाओ। दो संकल्पों के मध्य की जो अवस्था है वह शुद्ध अवस्था ही आपका आत्म स्वरूप है। इस अवस्था में बड़ी ताकत है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसी ब्राह्मणी अवस्था में परम सुख है, प्रगाढ़ शांति है, अद्भुत सामर्थ्य है। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा यह अवस्था सिद्ध कर लेना एकाग्रता का सदुपयोग है। श्रीमद् राजचंद्र का एक साधक त्राटक का अभ्यास किया करता। एकाग्रता के अभ्यास से संकल्प बल इतना विकसित कर दिया कि आठ मन की तिजोरी को दृष्टि मात्र से एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में रख देता था। राजचंद्र को पता चला कि उस साधक ने त्राटक के द्वारा कुछ सामर्थ्य जुटा लिया है और सारी तिजोरी को, इतनी भारी तिजोरी को दृष्टि से उठाकर लोगों को दिखा रहा है। उन्होंने उसे बुलाया और डांट लगाया कि 4 मजदूर जो काम कर सकते हैं, 13 साल की साधना से तूने वही काम किया। एकाग्रता के अभ्यास से ऐसा संकल्प बल विकसित किया जा सकता है कि 2 क्षण एकाग्र होकर पानी को निहारो और संकल्प करके वह पानी बड़े बड़े डॉक्टरों से निराश होकर लौटे हुए असाध्य रोग से पीड़ित किसी मरीज को दे दो तो उसका रोग मिट सकता है। एकाग्र शक्ति का खजाना है, उसको कहीं भी लगाओ, व्यवहार की सफलता में लगाओ, सेवा में लगाओ, चाहे परमार्थ सिद्ध करने में लगाओ। यदि त्राटक के द्वारा एकाग्रता सिद्ध की लेकिन उसका उपयोग लौकिक चीज़ों की प्राप्ति में किया तो कोई विशेष लाभ नहीं है। एकाग्रता का उपयोग यदि आत्मदेव को जानने में किया, परमात्मा को पाने में किया, जन्म मृत्यु की जंजीरों को काटने में किया तो धन्यवाद है। परमात्मा को नहीं पाना हो तो परमात्मा कोई भाजी या मूढ़ी पालक तरकारी तो है नहीं कि बिगड़ जाएंगे। इस जन्म में उन्हें नहीं पाएंगे तो माया की थपेड़े खा खा कर 10 जन्मों के बाद भी, 10,000 जन्मों के बाद, 10 करोड़ जन्मों के बाद भी परमात्मा को तो पाना ही पड़ेगा। आत्मज्ञानी होना ही पड़ेगा, आत्मा का ज्ञान पाना ही पड़ेगा। निज स्वरूप के आ जाने बिना मुक्ति संभव ही नहीं हो जाएगी। अपने अंतर्यामी परमात्मा का दीदार तो करना ही पड़ेगा। दुखों से छूटने का और कोई चारा नहीं। इसी जन्म में आत्मा का साक्षात्कार कर लो। सौभाग्य है हमारा, हमारे माता पिता का, हमारे पूरे परिवार का। रमन महर्षि साधना काल में त्राटक का अभ्यास किया करते थे। आँखों की पलकें गिराए बिना आकाश की ओर या पर्वतमालाओं की ओर देखते रहते थे। त्राटक के बल से मनोजय करते थे। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर भी साधना काल में किया हुआ अभ्यास काम में लेते। आश्रम में दर्शन मुलाकात के खंड में सोफा पर बैठते तब आगंतुकों को एकाग्र दृष्टि से देखते उनके मन के संकल्प विकल्प शांत कर देते थे। अपने भीतर लहराते हुए आनंद सागर की झांकी उनको भी करा देते। निसंकल्प दशा की झलक एक बार भी मिल जाए तो उसके आगे
प्रधानमंत्री का पद भी तुच्छ छोटा लगता है। ऐसा लगे निसंकल्प अवस्था का इतना भारी सुख है कि संसारी लोगों ने तो सुख देखा ही नहीं। सुख हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। शादी के दिन हमको बहुत सुख मिला था, नहीं वह सुख न था। एक बार सच्चा सुख आ जाए तो फिर जाता नहीं। जिसको संसारी लोग सुख मानते हैं वे सचमुच में सुख नहीं, वे तो है हर्ष। हर्ष का दूसरा पहलू है शोक। हर्ष और शोक मन की तरंगे हैं। सच्चा सुख देखा नहीं, इसलिए आदमी हर्ष की तरंगों को सुख मान लेता है। एक बार सच्चा सुख मिल जाए तो मिनट के लिए भी, तो फिर दोबारा गर्भवास का दुख नहीं सहना पड़ता। जन्म मृत्यु के चक्कर से वह जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह ऐसा सुख है जिसको आत्म सुख बोलते हैं। संसारी लोग जिसे सुख बोलते हैं वह विकारों का सुख है, सुख का आभास है। अन्न में, प्राण में, शरीर में जीने वाले लोग बेचारे आत्म सुख को क्या जाने। सितारों से जहाँ कुछ और भी है, इश्क के इंतहा कुछ और भी है। विवेकानंद कहा करते थे कि हम लोग कूप मंडूक हैं। एक कुएं में मेंढक रहता था। भाग्यवश उसके पास एक दरियाई मेंढक आ गया। कुएं के मेंढक ने पूछा, भैया कहाँ से आ रहे हो? विशाल 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 महासागर से। महासागर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। उस कूपमंडूक ने कुएं में छलांग मारकर दिखाते हुए कहा, इतना बड़ा नहीं, इससे बहुत बड़ा। जोर से दूसरी छलांग मारकर पूछा, इतना बड़ा नहीं, और बड़ा। खूब सांस फुलाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर कूदते हुए वह मेंढक बोला, इससे बड़ा तेरा सागर हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं कूपमंडूकता। कुएं में ही कूद करके उस कूपमंडूक ने सागर का नाप निकाल लिया। ऐसे ही हम भी मन रूपी कुएं में कल्पना रूपी छलांग मारकर सोचते हैं कि ज्ञानी का सुख, आत्मज्ञानी का सुख ऐसा ही होगा, उनकी मुक्ति ऐसी ही होगी। हम उस कूपमंडूक के बिल्कुल निकट के पड़ोसी हैं। इसलिए विवेकानंद कभी कभी भाव से भर जाते तो बोल उठते, हे प्रभु मैं क्या हूँ, मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। कोई दूसरा विवेकानंद पैदा करता तो वह जान सकता साक्षात्कार में कैसी व्यापकता होती है और ब्राह्मणी स्थिति का अनुभव, आत्मा स्थिति का अनुभव क्या होता है। यह राज समझ में तो आता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। वाणी की वहाँ गति नहीं जा सकती। उस गरिमा में पहुँचने के लिए एकाग्रता का बड़ा काम देता है। एकाग्रता बड़ी काम देगी। एकाग्रता ही परम तप है, इसलिए एकाग्रता का ही अभ्यास करना चाहिए।